Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th, unit 10th, chapter 14 oscillations. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एसएचएम मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra, and from there you can see the numerical and download the video also and learn it how we have to solve these types of numerical if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चले स्टार्ट करते हैं। Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. The numerical is a body is executing SHM. SHM means simple harmonic motion. At a displacement x, its potential energy is E1, and at a displacement y, its potential energy is E2. Then the potential energy at a displacement x plus y is. I'm again repeating कि what he said. वो कह रहा है एक बॉडी है जो कि एग्जीक्यूट कर रही है SHM को. SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और उसकी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, जब वो पार्टिकल एक x डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर लेता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है E1. इसी तरह जब वो एक डिस्प्लेसमेंट y ट्रैवल करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है E2. तो बताओ कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी x प्लस वाई डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगी. दोबारा समझे, एक पार्टिकल है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है SHM को, मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन को. वो कह रहा है कि उस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है एक डिस्प्लेसमेंट x के ऊपर वो E1 है, एक डिस्प्लेसमेंट y के ऊपर वो E2 है. तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस डिस्प्लेसमेंट पे बताओ x प्लस वाई पे. तो चले स्टार्ट करते हैं. देखिए इसका सॉल्यूशन. मैं पहले आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी हम पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2m ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. तो अगर हम बात करें एट ए डिस्प्लेसमेंट x, एट ए डिस्प्लेसमेंट x, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी E1, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दैट इज x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलर मैनर से एट ए डिस्प्लेसमेंट y, at a displacement y, its potential energy is E2. फॉर्मूला बनेगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2. यहां से मैंने आपको जब डिस्प्लेसमेंट x था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाई, जब डिस्प्लेसमेंट y था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाई. इसी तरह अगर हम बात करें एट ए डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, मान लेते हैं E3. एट ए डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है E3. वो बनेगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3. तो x प्लस वाई डिस्प्लेसमेंट पे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो कैसे करेंगे? देखिए E1 आपको पता है, E2 आपको पता है, तो E1 इंटू E2 का आप स्क्वायर रूट लें तो ये बनेगा आपके पास 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2. जब आप करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1/2m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
रेस टू द पावर 1/2। दोबारा देखिए, E1 इंटू E2 का स्क्वायर रूट लेंगे। नाउ व्हाट इज E1? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज E2? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। करें मल्टीप्लाई तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर 1/2m ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा रेस टू द पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 1/2। तो रूट E1 इंटू E2 ये आपके पास आया 1/2m ओमेगा स्क्वायर, 2 से ये कटेगा आपके पास, इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर तो एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास रूट E1 E2 की वैल्यू आ गई 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। तो चले अब हम बात करते हैं E3 की, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई। तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर। तो करें इसको सॉर्ट आउट, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इट मीन्स E3 इज 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2xy। तो E3 इज 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। तो E3 is comes out to be, now what is 1/2m omega square x square? That is E1 plus E2. This one is E2 plus m omega square xy. Now m omega square xy is 2 root E1 E2 plus 2 root E1 E2. So this is the potential energy of the particle executing SHM at a displacement x plus y. तो कितनी आई? E1 प्लस E2 प्लस 2 रूट E1 E2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट ए डिस्प्लेसमेंट x प्लस y। तो चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि E1 प्लस E2 है, सेकेंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, द फोर्थ वन इज द राइट आंसर। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट ए डिस्प्लेसमेंट x प्लस वाई। सो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो MCQs की फॉर्म में आपसे पूछ ले जाते हैं या MCQ की फॉर्म में ना भी आए तो 3 मार्क्स के आपके पूछे जा सकते हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको फेस करने को मिल सकते हैं। आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video or see the numericals and learn from that how we have to solve these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।